आज के बाद फिर कभी हम दोनों, हो सकता है कभी ना मिले। आपको अभी भी फर्क पड़ता है ना दी? दिल टूटा है तेरा लल्ला। ये सब बेजान चीजों को तोड़कर वो जुड़ तो नहीं जाएगा ना। तेरी बातों में और तेरी हरकतों में जमीन आसमान का फर्क है लल्ला। क्यों सच्चाई से भाग रहा है मेरे बच्चे? ऐसा कुछ नहीं है छुटकी। अगर ऐसा होता तो फिर तो हम यहाँ आते ही नहीं ना। किससे झूठ बोल रही हैं आप दी? मुझसे या अपने आप से? आपके मन में अभी जो कुछ भी चल रहा है ना, आपकी शक्ल पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और आप ना चाहे जितनी जिद कर लीजिए कि आपको यहाँ से निकलना है, जाना है, लेकिन एक बात हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इंदौर आ तो गई हैं, लेकिन यहाँ से वापस जाना आपसे ना हो पाएगा दी। मेरी जिंदगी से, मेरे इस घर से 4 साल पहले जा चुकी है वो। आप सबको यही लगता है ना कि आज मेरी ये हालत इसीलिए है क्योंकि वो मुझसे दूर जा चुकी है। नहीं मां, सच तो ये है कि आज अगर वो मेरी आंखों के सामने रहेगी ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती क्यों? मैं गुड्डन से बिल्कुल प्यार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। लला तो सबसे झूठ बोल सकता है, गुड्डन से भी, पर अपने दिल के साथ जबरदस्ती नहीं चलती लला। क्योंकि तेरा दिल भी जानता है और तू भी जानता है कि तुझे गुड्डन से फर्क पड़ता है, क्योंकि तू उसे प्यार करता है। माँ हूं मैं तेरी, दिखता है मुझे ना तो तुझे अंतरा से कोई लगाव है और ना ही प्यार। इसीलिए कहती हूँ बेटा कि तू अपने आप को गुड्डन से अलग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तेरा हिस्सा है और तू उसका हिस्सा है। ये टूटा हुआ दिल किसी का क्या हिस्सा बन सकता है मां? ये खुद अपने आप पे इतना बिखरा हुआ है, कहां किसी के प्यार को समेट के रख सकता है? आप ही बता दो कैसे? जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है, ऐसे ही तेरा और गुड्डन का है। मुश्किलें आएंगी और इन मुश्किलों में ही तुम दोनों का प्यार और बड़ा होगा और गहरा होगा। तुझे कुछ नहीं करना, जो करना है मेरे कान्हा और मेरी गुड्डन करेंगे। तू भी यही है और मैं भी यही। देखती कब तक तू खुद को इतने प्यार करने वाली गुड्डन से अलग कर पाता है। जब वो अपने प्यार के जादू से तेरे बेरंग जीवन में रंग भर देगी। और ये मैं जानती हूँ कि गुड्डन से ये सब हो पाएगा, क्योंकि विश्वास है मेरा। अरे आप ऐसे लास्ट मोमेंट पे शूट लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हैं? जी नहीं, गुड्डन इंदौर में शूट नहीं करेगी। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही हमने ये चीज मेंशन की थी, इसलिए ये क्लॉज डलवाया था। आप ऐसे कैसे? नहीं अखिलेश जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अच्छा, मैं उससे बात करके आपको कंफर्म करती हूँ। क्या करना क्या चाहती हो दी? अभी आपने बोला कि आपको इंदौर में नहीं रहना है और अब यहाँ पे शूट के लिए। तो हम यहाँ से जाना चाहते थे, तो बोल रही थी ना कि हम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत फर्क वर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। और अब देख, क्या है ना, रहना तो सारी जिंदगी तेरे साथ है वहां मुंबई में अकेले। तेरी पूरी जिंदगी हम वो टॉन नहीं सुन सकते
कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा नहीं किया, तो तुझे गलत साबित करने के लिए हम कर सकते हैं। पगलू। भैया घर ले लीजिए। इसकी तो मैं नहीं, मुसीबत जब हमारे गले पड़ी है तो इसे नीचे भी हमें उतारे। तू घर जा, दूसरी गाड़ी बेच, हम आते हैं तब तक। घर दी बोला ना हमने, टाइम लगेगा हमें। तुम्हें इतने सालों के बाद ऐसे नौटंकी करते हुए देखना अच्छा लगा। बस यही कहने के लिए हमारा रास्ता रोककर खड़ी थी। नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ में तुम्हें कुछ देने के लिए यहाँ रुकी थी। ओह, तो मतलब ड्रामा किए बिना आप भी मानेंगी नहीं? हो दिखाइए क्या देना चाहती हैं। पता है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ ना, वो तो मेरे लिए बड़ी बेसिक सी चीज है, लेकिन आई थिंक तुम जैसे लोगों के लिए धर्म होता होगा। I mean, कोई ज्यादा दे दे तो तुम वहां चले जाते हो अपनी नुमाइश के लिए। मेरे पति ने भी तुम पे पैसे लुटाए और तुम झपक गई। मुझे लगता है मुझे भी तुम पे ना पैसे वारने चाहिए, तुम्हारी नजर उतारनी चाहिए। अब तुम इस घर में ना ही सास, बहू और बीवी थी, मतलब तुम्हें इस रिश्तों से बाहर फेंका मैंने, तो वापस तुम नचनिया बन के आ गई। अच्छी डेडिकेशन है तुम्हारी, मानना पड़ेगा एक्चुअली। पैसे का ना एक उसूल होता है, वैसे ये उसी के पास टिकते हैं जो इनकी इज्जत करता है। संभाल कर रखना हमारी तरफ से चैरिटी। और अभी जो तुम ये रिश्तों की और नचनिया कहलाने की बात कर रही थी ना, तो दो बातें तो याद रखना अंतरा। पहली कि रिश्ते हैं ना, दिल से बनते या बिगड़ते, किसी ऐरे गहरे की जोर जबरदस्ती से नहीं। और दूसरी, काम है ना अंतरा, काम होता है, कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो जो हमें नचनिया कहलाने वाली बात है ना, हम तो मानते हैं खुद को मस्त एंटरटेनमेंट, और यहाँ तो आना हमारा जरूरी था। हमारे एक्स हस्बैंड की शादी की सालगिरह थी, तो हम जोरों शोरों से नहीं नाचते तो कौन नाचता। अच्छा सुन, तुम्हारा बेइज्जती का कोटा खत्म हो गया हो तो हम चलते ही हैं, नहीं भी हो। कमाल है ना गुड्डन, तुम्हारे मुंह से एक्स हस्बैंड सुनना अच्छा लगा मुझे। तुम्हें याद है 4 साल पहले मैं एक्स थी, लेकिन अब 4 साल बाद तुम एक्स। लेकिन पता एक फर्क है, जब मैं एक्स थी ना तब भी उसकी जिंदगी में थी, अक्षत के जहन में थी, लेकिन तुम्हें तो ऐसे झटके में मतलब उठा के बाहर फेंक दिया उसने। इससे पता चलता है ना अक्षत का असली प्यार। तुम्हें पता है अक्षत ना दिन रात मेरे प्यार की माला जपते हैं, इतना प्यार करते हैं ना मुझे इंसान नहीं देवी मानते हैं, देवी। और रात में बेबी, ना खुद सोता है ना मुझे सोने देता है।
ये तो हम जानते हैं अंतरा कि वो हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं। पर पता है क्या, ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं हम कि प्यार तो वो तुमसे भी नहीं करते। पर नहीं, सही है, मतलब बिल्कुल जायज बात है भाई। तुम अपने उस ड्रीमी बबल में रहो, जितने मजे लेने हैं, जितने मजे करने हैं कर। पता है क्यों? क्योंकि जब वो बबल हटेगा ना, तुम उसमें से उछल के गिरोगी, तो हमें ना बड़ा मजा आएगा। ख्याल रखना। ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं प्यार तो वो तुमसे भी नहीं करते। होश में तो हर आदमी शेर होता है, पर नशे में पालतू बन जाता है। इस हालत में मुझे मना नहीं कर पाएगा अक्षत। अक्षत लाओ, मैं मदद कर देती हूँ। जानती हूँ तुमने मना किया है ये सब करने के लिए, पर मैं क्या करूँ, आई एम वेरी हैप्पी। वो आज ये पार्टी, ये गिफ्ट और जो डांस किया हमने, वो कितना रोमांटिक था। मैं क्या सोच रही थी कि हम अपने इस रिश्ते को एक मौका और दें। आई मीन, पहले भी तो प्यार था ना, तो हो सकता है कि वापस हो जाए। एंड आई प्रॉमिस कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे तुम नाराज हो, या कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। आई स्वेयर। नो 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 नो, यू आर राइट। तुम ना बिल्कुल ठीक कह रही हो अंतरा। इनफैक्ट एक सेकेंड, आज या तो बहुत ही नशे में है, या मेरी अदाएं और बातें असर कर गई हैं। जो भी हो, आज तो मेरी मांग भर ही देंगे अक्षत। मुझे लगता है कि अब ये सिंदूर ही हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ दे सकता है अंतरा। So, are you ready? ये क्या कर रहे हो? एक मिनट, अभी समझाता हूं, रुको। एक मिनट। देखो, मैं इतना तो जानता हूं कि तुम्हें कोई भी बात ना सिंपल तरीके से कभी समझ में ही नहीं आती। इसलिए आज ये एक नया पैंतरा आजमा के देख रहा हूं तुम्हारे साथ। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दिस मीन? समझी नहीं? मैं समझाता हूं। दिस इज रेखा फॉर अंतरा। जैसे लक्ष्मण रेखा होती है ना, ठीक वैसी ही है ये मेरी अक्षत रेखा। अब ना तुम इस रेखा के इस पार घुसोगी और ना ही मेरी जिंदगी में, समझी? समझी कि नहीं? समझ गई, वेरी गुड। अब क्या है कि मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन तुम ना ज्यादा उछल कूद मत करना। क्या है कि ये रेखा बिगड़ जाएगी।
और मुझे बिल्कुल शौक नहीं है एक लाइन को बार बार रिपीट करना या फिर उसे यूं बनाना। ठीक है। ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, फाइन, लेकिन तुम्हारी ये नफरत गुड्डन के लिए बरकरार रहनी चाहिए। आई एम गोइंग टू इंश्योर दैट। आज इतने सालों बाद उसे इस घर में देखकर मेरी नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई है। इतनी ज्यादा बढ़ गई है मां की अब मैं अकेले उसे संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे इसे इसकी असली हकदार तक पहुंचाना होगा। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया है मुझे उसने। मुझे छोड़ के चली गई थी ना वो। इन 4 सालों के हर एक पल का, हर एक दर्द का हिसाब देना होगा उसे। मैं माफ नहीं करूंगा मैं उसे कभी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। चार सालों से तेरे दिल के बंद पड़े दरवाजे आज पहली बार खुले हैं लल्ला। भले ही नफरत बाहर आई हो, लेकिन अब जो तेरे दिल में बचा है वो तो सिर्फ प्यार है। गुड्डन की इस दस्तक की बहुत जरूरत थी तुझे। तेरी माँ से, तेरे खुद से खुलने के लिए। जानती हूं मैं, तेरे दिल का दर्द सिर्फ गुड्डन ही मिटा सकती है, और मैं उसे तुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। अपनी बच्ची को वापस लेके आऊंगी मैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। आई एम रियली सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। आप शायद सीधा जा रहे थे। वो मार्केट जाना था। बस यहाँ से सीधा आगे लेफ्ट आएगा। लड़ी है मेरी पूरी किस्मत, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही मेरा। पर मैं भी ढीठ हूं। जब तक सांसें चल रही है ना, इसे अपने करीब नहीं आने दूंगा। छोड़ दो प्लीज। अभी तक पकड़ा ही कहाँ है जो छोड़ दूं? क्यों करना तुम्हें साहब? छोड़ो, हमें जाने दो बेटा। सिर्फ एक रात की प्यार भरी बात थी, पर तुमने क्या किया? मुझे धक्का देके सारा मजा खराब कर दिया। छोड़ो ना हमें। अब रात तो होगी, पर प्यार भरी बात नहीं होगी। मैं जान पे क्यों कर रही है? छोड़ो हमें। कमीने, मेरी गुड्डन को हाथ लगाएगा तू? छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं आज।
बकवास है ये चेजिंग सीक्वेंस एक्शन सीन कैसे हो गया? बाप रे, ये कहाँ से टपक पड़े? मेरी घुटन पे हाथ डालेगा तू? हाँ? अबे कौन है ये जो मेरे हीरो को मार रहा है? हाँ? आज तूने अपनी मौत को बुलाया है। मौत साले, मौत! तुम बीच में मत आओ। आज तेरी मौत है, मौत। इधर आ, साले कमीने। यार, आज, छोड़, I kill you. I will kill you. इसकी इतनी हिम्मत, किसने मेरी घुटन को